जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, जय बोलो बालाजी महाराज की, जय बोलो सभी संतों की, जय बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। मंचस्थ विराजित हम सब लोगों का 4 दिन से मार्गदर्शन करे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री साहब, यहाँ हमारे बीच में परम पूज्य योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज भी विराजित हैं। उनके चरणों में भी नमन करता हूँ और उनके साथ ही दाती जी महाराज के नाम से सुप्रसिद्ध संत मदन जी राजस्थानी और पूज्य माता जी, सम्मानित मंच, यहाँ अथाह समुद्र जैसे सैलाब से उमड़े हुए सभी धार्मिक भाई और बंधु, धर्म प्रेमी भाई और बंधु और मित्रों, मैं तो आज पूज्य धीरेन्द्र जी शास्त्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे एक निवेदन पर ही स्वीकार करके वो यहाँ पधारे हैं। इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज को टेलीफोन पे ही चर्चा हुई और उसके बाद ही पधार गए हैं। पूज्य दाती जी महाराज और सभी संत, मैं आभार व्यक्त करता हूं रानमंडी क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्र के सभी सेवादारों ने मिलकर के जिस कार्यक्रम को सफल बनाया है और आज जो देख रहे हैं अथाह समुद्र जनता का ऐसा जैसा लग रहा है, वह सब उनके कारण है। जो आज हम सबको इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई है, यहाँ सबके आवास की व्यवस्था की गई है, यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है और सब प्रकार की व्यवस्था यहाँ की गई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, भाइयों और बहनों का, सेवादारों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सब लोगों को निवेदन करता हूँ कि हम सब लोग आस्था के महाकुंभ में यहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और 4 दिन से डुबकी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा वो कलश यात्रा का महाकुंभ, जैसे जिन जिन लोगों ने देखा, विद्वानों ने देखा, उन सब ने कहा है कि ऐसी कलश यात्रा पहली बार और हिंदुस्तान में हुई है तो राममंडी में हुई है, ऐसी कलश यात्रा का नहीं हुई। मैं उस कलश यात्रा में भाग लेने वाली सभी बहनों को भी प्रणाम करता हूं। वो भाई जो उनको गांव-गांव से लेकर के आए हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं और आपको इतना निवेदन, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करूं उससे पहले एक निवेदन और करना चाहता हूं। पूज्य पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री ने हिंदुस्तान में की मिसाल कायम कर दी है कि मंच पर भामाशाह लोग ही आरती क्या करते थे, या जो सहयोग करते थे वही आरती किया करते थे, या कोई राजनेता और बड़े बड़े लोग ही आरती करते या पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन आज जो आरती हुई है उसमें हमारे यहाँ के सांसी, नट, गाड़िया लोहार, व्यापारी, कालबेलिया यानी घुमंतु जाति के लोगों ने आरती की है। एक दिन हमारे स्वच्छकार बंधु जिस देश की सर्वश्रेष्ठ जाति है, जाति मैं जाति पाति मानता नहीं हूं, लेकिन यदि कोई मानता भी है तब यदि सर्वश्रेष्ठ जाति है तो वह है स्वच्छकार, जो सफाई का काम करते हैं, जो अनादिकाल से एक रोटी के बदले हम स्वस्थ रहे, हमारा क्षेत्र स्वच्छ रहे
और इसलिए अनादिकाल से हमारी सेवा करते आया है। यदि हिंदुस्तान में कोई सबसे पवित्रतम और सम्मानित जाति है तो सफाई करने वाले लोग हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। यहाँ आरती की गई, मैंने पहली बार देखा मेरे जीवन में महाराज जी की आरती की गई सेना के जवानों ने, जो हमारे देश की रक्षा करते सीमा पर, जो हमको सुरक्षित रखते हैं और जब आनंद की नींद ले पाते उनके कारण से जिन्होंने आरती की है। किसान ने आरती की है, मजदूर ने आरती की है, मिसाल कायम कर दी महाराज जी। मैं सत नमन करता हूँ। मेरे जीवन को मैं देख करके मैं गदगद हो गया हूँ कि इतने बड़े पांडाल केवल बड़े लोगों के लिए ही नहीं सजते हैं, बड़े लोगों के लिए ही नहीं सजते हैं, हमारे घुमंतु लोगों के लिए भी सजते हैं, हमारे स्वच्छकार बंधुओं के लिए भी सजते हैं, हमारे सैनिक बंधुओं के लिए भी सजते हैं। और ये सब गरीब और अमीर की खाई कोई नहीं, हम सब भारत माता की जय बोलने वाले सब एक हैं, गौ माता को मानने वाले सब एक हैं और इस देश में श्रद्धा रखने वाले सब एक हैं। और इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लाखों लोगों ने यह आशीर्वाद दे करके मुझे धन्य कर दिया है। मैं इस क्षेत्र का सबसे बड़ा सेवक हूँ, सबसे बड़ा आपका सेवक हूँ, ग्वाल हूँ आपका। और इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय को हम चराने के लिए गांव-गांव जाएंगे, पहले की तरह ग्वाला नियुक्त करेंगे, गाय को चराएंगे, शाम को घर लाएंगे, गोबर हमारे घर में गिरेगा, गोमूत्र हमारे घर में गिरेगा, हम पवित्र होंगे, हमारा घर पवित्र होगा। इसी के साथ आपको प्रणाम करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।